नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू की ओर से लगातार जंगल राज का हवाला देकर विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन उसी एनडीए में शामिल जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह जैसे नेताओं की रैली में दुलारचंद यादव की हत्या और अब खुद बीजेपी के समर्थकों की ओर से जो गुंडागर्दी की जा रही है, तो इन सभी घटनाओं को बीजेपी या फिर एनडीए के अन्य दलों की ओर से क्या कहा जाएगा? अब तो केंद्र से लेकर बिहार में दोनों जगह एनडीए की सरकार है। ऐसे में जनता सवाल पूछ रही है कि इस राज को आप जंगल राज कहेंगे या इसे भी रामराज कहेंगे? दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है, जहां दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में एक निजी टीवी चैनल के डिबेट कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावगी के समर्थकों ने द प्लूरल्स पार्टी की युवा नेता पुष्पम प्रिया चौधरी के कार्यकर्ताओं पर खुलेआम हमला बोल दिया। ये घटना सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या को दर्शाता है, जहां कथित तौर पर बीजेपी वाले किसी बहस से डरकर हिंसा का सहारा लेते हैं। पुष्पम प्रिया ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि अभी दरभंगा में एक लाइव टीवी डिबेट में स्थानीय विधायक श्री संजय सरावगी के गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े और हार के डरे हुए विधायक के सामने ही बेखौफ मारपीट की। वे बैठकर तमाशा देख रहे और उल्टा कुतर्क करते रहे। यही मिथिला और उनकी बेटी का सम्मान है बिहार के गुंडा राज में। दोस्तों, ये घटना बिहार चुनाव के बीच आई है, जब एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। दरअसल दरभंगा विधानसभा सीट पर बीजेपी के संजय सरावगी का मुकाबला द प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया से है। पुष्पम, जो कि लंदन से पढ़ी हुई हैं और बिहार की राजनीति में नई हवा लेकर सामने आ रही हैं। वहीं डिबेट के दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ता मौजूद थे। बहस तब गर्म हो गई जब द प्लूरल्स पार्टी समर्थकों ने बीजेपी पर स्थानीय मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा और विकास पर नाकामी के आरोप लगाए। बस फिर क्या था, बीजेपी समर्थकों की ये बात इतनी ज्यादा चुभ गई कि वो गुंडागर्दी पर उतर आए और बहस में नारेबाजी और धक्का मुक्की शुरू हो गई। द प्लूरल्स पार्टी कार्यकर्ताओं का दावा है कि बीजेपी समर्थकों ने पहले उन पर हमला किया, जबकि बीजेपी ने इसे नकारा और कहा कि द प्लूरल्स पार्टी वाले उकसा रहे थे। लेकिन बीजेपी शायद ये भूल गई है कि जमाना सोशल मीडिया का है और वीडियो जो सामने आया है वो साफ दिखा रहा है कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से हिंसा की गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया, कुर्सियां फेंकी गई, लाठी डंडे चले और कई कार्यकर्ता घायल हुए। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे वहां बैठे दर्शकों में अफरा तफरी मच गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर हिंसा के आरोप लगे हैं। बिहार में चुनावी माहौल में कथित एनडीए के गुंडे विरोधियों को दबाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। याद कीजिए, जब अगस्त 2025 में दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के बहाने बीजेपी ने हंगामा किया था। उस वक्त भी राजनीतिक घमासान मचा था, लेकिन बीजेपी का ये रवैया बिहार के युवाओं को डरा नहीं सकता। पुष्पम प्रिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दरभंगा के 20 साल से विधायक और मंत्री के गुंडों से बचकर अभी घर आकर बैठी हुई हूँ। यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा शहर दरभंगा है, मेरी माँ मिथिला की धरती। पूरे बिहार ने 5 साल से सम्मान दिया है, पर आज मेरी जन्मभूमि में ही राक्षसों ने ऐसा अपमान करने का दुस्साहस किया है। डरती नहीं मैं। जाहिर है कि बीजेपी की गुंडागर्दी चरम पर है। चुनाव हार के डर से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे बात दुलारचंद यादव की हत्या की जाए या फिर बीते कल की ये घटना, जिसमें लाइव डिबेट के बीच जिस तरीके से बीजेपी समर्थकों ने हाथापाई की, वो बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा है कि लालू यादव की सरकार को गुंडाराज कहने वाली एनडीए का नेतृत्व करने वाली बीजेपी अपनी ही सरकार में हो रही घटनाओं को क्या नाम देगी, जहां आए दिन मारपीट, हत्या के साथ ही गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। ऐसे में जनता को तय करना है कि इस बार वो बिहार की कमान किन हाथों में सौंपना चाहती है, क्योंकि लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए लेकिन हिंसा नहीं। और ये घटना सिर्फ दरभंगा की नहीं बल्कि पूरे बिहार का सवाल है। अब जनता ही तय करेगी कि उसे बिहार को किन हाथों में सौंपना है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर और इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे तमाम बड़ी खबरों को आप देखते रहें 4 PM।